नतीजों पर फोकस और नए गेस्ट पर भी फोकस। हमारे साथ नए नए गेस्ट जुड़ चुके हैं। मानस जायसवाल सर जुड़ चुके हैं। मानस सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। मानस सर, कुछ एक रिजल्ट्स पर ही बात करना चाहूँगा। आज कुछ एक जी। काउंटर्स पर तेज मूव है। जस्ट डायल सर, इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। रेवेन्यूज़ में करीब 14% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में लेकिन 70% का जंप। सर, रिलायंस ग्रुप से जुड़ी ये कंपनी है और लगातार पिछले 6-7 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। आज रिजल्ट्स का रिएक्शन भी काफ़ी तेज है। अब क्या करें सर? देखिए, ये जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि 2021 का हाई स्टॉक ने 1125 का हाई ब्रीच किया, 1150 के आसपास का हाई था, तो उसको ब्रीच किया है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 1500 रुपए के आसपास के आते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 17% ऊपर है, केवल एक गिरावट का इंतजार करिए। आई थिंक जो सबसे बेहतर रेंज रहेगी वो 1150 से 1175 की रेंज रहेगी, जहां पर आपको स्टॉक को अकुमुलेट करना है। 1050 के नीचे पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाने हैं और टारगेट फिर बड़े सेट करने हैं, करीब करीब 1450 और 1500 के। जी। दूसरा काउंटर सर, हैथवे केबल। यहाँ पर ये भी रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स थोड़े वीक आए हैं। जी। रेवेन्यूज़ तो 4% बढ़े, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी करीब 18% कम हुई है। कैसे देखना चाहिए सर? काउंटर पर आज वीकनेस है। तो देखिए, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है चार्ट्स पे। कंसोलिडेशन बोलेंगे इसको, क्योंकि ऊपर 26-27 रुपए पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो जब तक वो ब्रीच नहीं होगा, कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 21 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। तीसरा काउंटर सर, रत्नवीर, जहाँ पर कि हमने देखा रेवेन्यूज़ में करीब 73% का जंप। कंपनी के रेवेन्यूज़ 118 करोड़ से बढ़कर 204 करोड़ आते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रॉफिट 8 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़। शानदार रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं और रिएक्शन भी उतना ही तेज है। ये काउंटर हम 125-30 रुपये से ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके मैनेजमेंट भी हमारे साथ पिछले क्वार्टर में भी जुड़े थे। उन्होंने गाइडेंस अच्छी दी थी और देखिए गाइडेंस का इम्पैक्ट भी है। कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और 130 से काउंटर ऑलरेडी 170 तक आ गया था। रिजल्ट्स के बाद आज रिएक्शन तेज। सर, अब क्या करें? देखिए, करीब 8-9 महीने पहले स्टॉक लिस्ट हुआ है, तो बहुत बड़ी ज्यादा हिस्ट्री है नहीं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 172 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव है और जो ब्रेकआउट हमने देखा है उसके टारगेट 210 से लेकर 220 की रेंज में आते हैं। तो बहुत बड़े टारगेट नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए बने रहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 172 कर ले। बिल्कुल। एक मैं सवाल भी ले लेता हूं, क्योंकि एक दर्शक हैं एंजल वन पर, 2540 रुपये के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। सर, इसके रिजल्ट्स लास्ट वीक ही आए थे। रिजल्ट्स ठीक थे, वाई ओ वाई ग्रोथ थी, लेकिन क्यू ऑन क्यू थोड़ा डिक्लाइन था। उसके बाद काउंटर वाई ओ वाई रिजल्ट्स की वजह से ऊपर खुला, लेकिन क्यू ऑन क्यू की वजह से जो डिक्लाइन था उसकी वजह से डिक्लाइन भी हो गया। अब क्या करें सर? नुकसान तो काफ़ी है इनको, करीब 300-350 रुपये का नुकसान है। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अब अगर ये 2100 रुपए के नीचे फिसलेगा तो आपको कम से कम 1850 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए कॉशियस रहिए और 2100 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। जी। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं सर, आदित्य बिरला मनी। इसके भी रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स का रिएक्शन भी काफ़ी तेज है। कंपनी के Q1 रिजल्ट्स में 120 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज़ देखने के लिए मिले, 80 करोड़ से बढ़कर करीब 50% का जंप। प्रॉफिट तो ज़बरदस्त बढ़ा है, 9 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़। Q1Q बेसिस पर भी फ्लैटिस साइड पर पॉजिटिव है। 80% की ग्रोथ, लेकिन YOY बेसिस पर प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? देखिए, आदित्य बिरला मनी की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए, पोजीशन में बने रहिए। 164 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है और कम से कम 210 रुपए के टारगेट सेट करना है। बिल्कुल, तो 210 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिरला मनी में भी बने रह सकते हैं। बाजार के दो दिग्गज सर रिजल्ट्स आएंगे, एक इन्फोसिस एक रिलायंस। इन्फोसिस के नतीजे आ जाते हुए दिखाई देंगे। नतीजों में देखें तो ठीक ठाक जंप उम्मीद कर रहा है मार्केट, 2% की रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिट में 4% की ग्रोथ। कैसे देखना चाहिए सर इन्फोसिस चला हुआ शेयर, क्योंकि TCS HCL दोनों अपना इम्पैक्ट दिखा चुके हैं HCL इन्फोसिस पर। देखिए, चला वो जरूर है, लेकिन अगर हम देखें तो जो ऑल टाइम हाई 1920 1925 का है उसके काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पोटेंशियल तो है, चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। केवल रिजल्ट के नजरिए से अगर देखें तो मेरे ख्याल से स्टॉक कोशिश करेगा 1825 के लेवल्स को टेस्ट करने का।
तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। 1680 1680 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी। बाजार का दूसरा दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज कल नतीजे देगा सर। वैसे तो रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता है इन शेयरों में, लेकिन इंस्टीट्यूशनली प्ले होता है। रेवेन्यूज़ में देखें तो 36% का जंप देखने के लिए मिलेगा, प्रॉफिट में 3% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़े से मुनाफे में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें, वाई ओ वाई बेसिस पर आपको 3% की ग्रोथ दिखाई देगी। कैसे पढ़ना चाहिए सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को? तो देखिए, पिछले 3 हफ्ते से अगर देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि करीब 4 हफ्ते पहले एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया था। 3000 का आंकड़ा, 3050 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया था। वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, जिसके टारगेट 3350 रुपए के आसपास आते हैं। मेरे ख्याल से कभी कोई निगेटिव न्यूज के चलते अगर यहाँ पर गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। स्टॉप लॉस आपको 2975 के नीचे लगाना है, लेकिन टारगेट बड़े सेट करिए 3350 से 3400 रुपए की रेंज में, जो मैं उम्मीद करूंगा आने वाले 2 से 3 मंथ में रिलायंस दिखा सकता है। जी सर, आज काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। सूरज जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग विवेक सर एंड विपुल सर। विपुल सर 1 बजे का शो करते हैं, आप 1 बजे उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन कॉनकोर पर इनका सवाल है सर, 1066 के इन्होंने लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट करें। देखिए, बने रहिए, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे जहां पर 1000 रुपए के आसपास वो 100 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर सपोर्ट दिखता है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, 1000 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अब देखिए, ट्रेंड बुलिश तब होगा जब ये 1100 रुपए का आंकड़ा क्रॉस करेगा। 1100 का लेवल ब्रीच होगा तो स्टॉक अपने पिछले हाई को ब्रेक करके 1250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बिट्टू जी बोल रहे हैं कि थैंक यू मनी नाइन एंड देयर टीम फॉर द ब्रिलियंट वर्क। HAL स्टॉक है प्लंक्ड 6%, कैन आई बाय इट नाउ एंड अदर स्टॉक्स नाउ? वैसे तो व्यू हमने विनीत सर से ले लिया था। विनीत सर ने बोला कि 4000 से 4500 की रेंज में आप एक बार देखिएगा इसको एवरेज करने के लिए, लेकिन वो एक दर्शक थे जिनको कि एवरेज करना था क्योंकि वो 5500 रुपये के लेकर बैठे थे। मानस सर कैसे देख रहे हैं HAL को बाय करने के लिए? यहाँ पर कुछ है अपॉर्चुनिटी या नीचे देखना चाहिए इसको? मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि काफी समय के बाद इस तरह का करेक्शन देखने को मिल रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज 50 डे मूविंग एवरेज पे एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, बट फिर भी मेरे ख्याल से क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा निगेटिव लगता है, निगेटिव साइड पे है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा वेट करिए। क्योंकि अगर ये 4940 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में आपको 4550 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, ये सही समय नहीं है यहाँ पे खरीदारी करने का। और या तो रिवर्सल देखने को मिले और स्टॉक वापस 5250 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तब खरीदारी करिए। बिल्कुल। जिन लोगों के सवाल सरकारी कंपनीज पर हैं, हम उनके लिए आज एक सीरीज़ लेकर आए हैं, उस पर बात करेंगे। तो जिन भी लोगों के सरकारी शेयरों पर सवाल हैं वो बने रहे हमारे साथ। मैं बाकी सवाल ले लेता हूँ। इन द मीनवाइल हितेश बोरा जी का सवाल है, पेटीएम पर सर रिजल्ट्स हैं, क्या करना चाहिए? काउंटर ऑलरेडी टूट चुका है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस की एक उम्मीद है। तो देखिए, ये सही है कि करीब 4-5 दिन से हम थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत बेरिश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 424 के नीचे लगाना है, पोजीशन में बने रहिए। अगर यहाँ पर या 10 रुपए नीचे सपोर्ट लिया और फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा तो आपको 520 रुपए तक के भाव, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, वो देखने को मिल जाएंगे। सर प्राइवेट कंपनीज में आखिरी सवाल ले रहा हूँ, फिर सरकारी कंपनीज पर मूव करूंगा। जी शिपिंग करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? एक दर्शक पूछ रहे हैं, सूरज। देखिए, डिपेंड करता है नजरिया क्या है, बट फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा वेट करिए, अभी नहीं खरीदारी करनी चाहिए। या तो अगर स्टॉक 1300 या 1250 की रेंज में सपोर्ट ले तब खरीदारी करिए, और या तो जब 1400 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिले तब खरीदारी करनी चाहिए। जी।